नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसके छठे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने देखा कि राम पंचवटी के वन में प्रवेश करते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि आज जो दुख रूपी अग्नि मेरे हृदय में छिपी हुई है वह आज भयंकर रूप से जलेगी। और सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हाँ प्रिय जानकी। जब तमसा सुनती है तो तमसा कहती है, क्या कहती है? तमसा स्वगतम इदम तावद शंकितम गुरुजनेन। स्वगतम मन में अपने विचार करती है, सोचती है कि गुरुजनेन गुरुजनों के द्वारा तावद माने तब उस समय इदम शंकितम यही आशंका की गई है कि पंचवटी के वन में राम प्रवेश करते हैं करेंगे तो उनके साथ यह अनहोनी हो सकती है, ऐसा गुरुजनों ने मन में विचार किया था। सीता क्षमा स्वस्थ्य हा कथम एतत्। आश्वस्त होकर के सीता कहती हैं कि ये तत् कथम यह कैसे। पुनः नेपथ्य से पुनः आवाज आती है, हा देवी दंडकारण्यवास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री। राम कहते हैं, हे देवी, दंडका अरण्य मने दंडकारण्य में प्रिय सखी वासह मने प्रिय सखी सदृश्य निवास करने वाली विदेह राजपुत्री, विदेहराज की पुत्री, मतलब ऐसा राम बोलते हैं। तो राम के साथ बासंती और लोग रहते हैं, इसलिए वो सीधे विदेह राजपुत्री यह कह करके स्पष्ट कर दिए कि ये सीता के लिए ही बोल रहे हैं। इति मूर्छति, ऐसा कहकर मूर्छित हो जाते हैं। सीता हाधिक माम मंदभागिनी व्याहृत्य अमिलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव। धिक्कार है माम मंदभागिनी माने मुझ मंदभागिनी को व्याहृत्य पुकार करके बुला करके नीलोत्पल नेत्रम नील कमल सदृश नेत्रों को अमिलत बंद करते हुए मूर्छित एव राम मूर्छित हो गए। तो सीता कहती है कि मुझ मंदभागिनी को ही संबोधित करके राम कमलवत नेत्र को बंद करते हुए मूर्छित हो गए। हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निःश्वासा निशम विपर्यस्तः। हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निःश्वासानि मने कि अपने सांसों को रोक करके, कथम कैसे, धरणी पृष्ठे पृथ्वी पर विपर्यस्तः लोटे हुए हैं या पड़े हुए हैं। भगवती तम से, हे भगवती तम से, परित्रायस्व रक्षा करें जीवम आर्यपुत्रम मने आर्यपुत्र को जीवित करें। इति पादयोः पतति, ऐसा कहते हुए पैरों में गिर पड़ती है। माने जब राम मूर्छित हो जाते हैं तो सीता तमसा से कहती है कि हे तमसा, आप राम को जिलाओ। तो इस पर तमसा कहती है कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पति प्रेस्पर्शो हि पाडिस्ते तत्रेश निरुष्टो जनः। त्वम एव ननु कल्याणी, इस पर तमसा कहती है कि तुम ही, ननु निश्चय ही, कल्याणी। तो सीता को संबोधित करते हुए तमसा कहती है कि हे कल्याणी, तुम निश्चय ही जगतपति में संजीवय माने तुम ही संसार के स्वामी राम को संजीवय यानी जिलाओ ही, क्योंकि प्रिय स्पर्शो पाणिस्ते ते पाणी यानी तुम्हारे हाथों का स्पर्श प्रिय है। तो किसे? राम को। तो तुम्हारे हाथों का ही स्पर्श राम को प्रिय है। और तत्र एसह निरतो जनः, एसह जनः यह राम, तत्र माने तुम्हारे हाथों के स्पर्श के ही निरतः यानी अभ्यासी है। तो यह राम तुम्हारे हाथों के स्पर्श के ही अभ्यासी है। तो हे कल्याणी, तुम ही जगतपति माने संसार के स्वामी रामचंद्र को जिलाओ, क्योंकि तुम्हारे ही हाथों के स्पर्श के ये
प्रिय है, माने तुम्हारे हाथों के का स्पर्श ही इनको प्रिय है। और यह जो राम है तुम्हारे हाथों के स्पर्श के ही अभ्यासी है। सीता, यद भवतु तद भवतु, जो होवे वह होवे, यथा भगवती भगवत्या आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा भगवती तुमसे, इति संभ्रमं निष्क्रांता, ऐसे घबराहट के साथ निकल जाती है। ततः प्रविशति भूम्यां निपतितः साश्रयाः सीतयाः स्पर्शमानः आह्लादो उच्छ्वासः रामः। सा ततः इसके बाद सा आश्रया माने रोती हुई सीतया सीता द्वारा स्पर्शमान छुए जाते हुए, तो रोती हुई सीता के द्वारा छुए जाते हुए स्पर्श किए जाते हुए भूम्याम निपतितः भूमि पर पड़े हुए राम स आह्लाद माने कि हर्ष सहित और श्वास संचार से युक्त उच्छ्वासो यानी श्वास संचार से युक्त राम प्रविशति प्रवेश करते हैं। सीता किंचित सहर्षम कुछ हर्ष के साथ, जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोक्यस्य, मेरा मानना है, जाने यानी मेरा मानना है कि त्रैलोकस्य माने तीनों लोक का, जीवितम माने जीवन, प्रत्यागतः पुनः इव मानो फिर से, इव माने मानो, पुनः माने फिर से, प्रत्यागतः लौट आया है। तो सीता कहती है कि मेरा मानना है कि तीनों लोक का जीवन मानो फिर से लौट आया। रामः भो अन्तः, अरे किम एतत्, यह क्या। सो उक्ता वसंत तिलकात भजा जगौगः, आश्च्योतनं नु हरिचंदन पल्लवानां, निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोऽनुशेखः, आतप्तजीवित पुनः परितर्पणोऽयं, संजीवनौषधिरसो हृदि नु प्रसिक्तः। राम कहते हैं कि हरिचंदन पल्लवा नाम माने जब मूर्छित राम का सीता स्पर्श करती हैं तो इस पर राम महसूस करते हैं और कहते हैं कि हृदय माने मेरे हृदय पर, मेरे हृदय के ऊपर या मेरे हृदय पर हरिचंदन पल्लवा नाम, मानो किसी ने हरि चंदन पल्लवा नाम कि किसी ने हरि चंदन के पत्तों का रस निचोड़ करके आश्चोतनम होता है मतलब टपका दिया है। मानो किसी ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने हरि चंदन के पत्तों का रस मेरे हृदय पर टपका दिया है। या निस्पीड इंदुकर कंदलजह, इंदुकर माने चंद्रमा की किरणों के कंदजल माने अग्रभाग को निस्पीड माने निचोड़ करके और उसी अमृत से सेकह माने मेरा सिंचन कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने चंद्रमा के किरणों के अग्रभाग को निचोड़ करके उसी अमृत रस से मेरे हृदय का सिंचन कर दिया है। या आतप्त जीवितम मनः परितर्पण अयम संजीवनो औषधि रस, या ऐसा लग रहा है कि संजीवन माने संजीवन औषधि का जो रस है वह मेरे आतप्त माने दुखित हृदय पर, जीवित मन माने मेरे प्राणों और मेरे मन को, परितर्पणय माने तृप्त कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो संजीवनी का रस है वही मेरे तप्त हृदय पर मेरे प्राणों और मेरे मन को तृप्त कर रहा है। तो राम कहते हैं कि हृदय चंदन पल्लवा नाम आश्चोतनम, माने किसी ने मेरे हृदय पर हरिचंदन के पत्तों का रस चुआ दिया है, या चंद्रमा के किरणों के अग्रभाग को निचोड़ करके, निष्पीडित निचोड़ करके उसी रस से
मेरा सिंचन किया है, या जो आतप्त मेरा हृदय है, मतलब जो संजीवनी नामक औषधि है उसी के रस से मेरे आतप्त हृदय में मेरे प्राणों तथा मेरे मन को तृप्त कर रहा है। अपिच और भी, तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए इसके आगे। संजीवय सम उपसर्ग पूर्वक जीव से ऋच फिर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में संजीवय बना हुआ है। निरतः ने उपसर्ग पूर्वक रम धातु से अक्त प्रत्यय करने पर निरतः बना हुआ है। और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। स्पर्शमानः माने स्पर्श से सानच प्रत्यय करने पर स्पर्शमानः बना हुआ है। और जाने लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। आश्चोतनम आ उपसर्ग पूर्वक ऐश्चुत से ल्यूट करने पर आश्चोतनम बना हुआ है। निष्पीडितः निष्पीडितः में अक्त प्रत्यय है। सिंचः शेकः मने सिंच धातु से घई प्रत्यय करने पर शेकः बना हुआ है। आतप्तः में अक्त प्रत्यय है। परितर्पणः मने परि उपसर्ग पूर्वक त्रिप धातु से ल्यूट प्रत्यय करने पर परितर्पणः बना हुआ है। प्रशक्तः में घई अक्त प्रत्यय है। और इस श्लोक में बसंतीलिका छंद है तथा संदेह मुख्य रूप से इसमें नु के कारण संदेह अलंकार है। आगे देखिए अपिच और भी। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणाश्च संतापजामशपदी यः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। राम कहते हैं कि सनियतम माने निश्चय रूप से स एव स्पर्श है, यह वही स्पर्श है। तो कैसा यह वही माने पूर्व परिचित। तो निश्चय रूप से यह वही पूर्व परिचित स्पर्श है। पुरा परिचितः पूर्व परिचित स्पर्श स्पर्श यह है जो संजीवनः माने मुझे जीवित करने वाला और मनसः मेरे मन को परितोषणम संतुष्ट कर देने वाला यह वही स्पर्श है। तो राम कहते हैं कि निश्चय रूप से पहले से परिचित यह वही स्पर्श है जो संजीवन है, मुझे जीवित कर देने वाला है और मेरे मन को परितोषणम माने संतुष्ट करने वाला है। संताप जाम मूर्छाम परिहृत्य यह माने यह जो स्पर्श है संताप जाम मूर्छा माने विपत्ति से उत्पन्न मूर्छा को छोड़ करके शीघ्र ही छोड़ करके अब आनंदेन जड़ता माने आनंद के द्वारा पुनः माने फिर से जड़ताम आतनोति जड़ता को फैला रहा है, यानी मूर्छा को फैला रहा है। कहने का मतलब है कि जो विपत्ति जन्य मूर्छा है अब तो वह दूर हो गया है, लेकिन स्पर्श इतना प्यारा था सीता के हाथों का कि उससे आनंद के कारण अब मैं पुनः मूर्छित हो जाऊंगा, ऐसा महसूस करते हैं। तो राम कहते हैं कि नियतम स एव स्पर्शः पुरा परिचितः पूर्व परिचित यह निश्चय ही यह वही स्पर्श है जो मुझे जीवित कर रहा है और मेरे मन को परितोषणश्च माने संतुष्ट कर रहा है। यह जो स्पर्श संताप जाम मूर्छाम माने विपत्ति या दुख से उत्पन्न मूर्छा को शीघ्र ही छोड़ करके सपदी परिहृत्य शीघ्र ही छोड़ करके आनंदेन पुनः जड़ताम आतनोति आनंद के द्वारा पुनः फिर से जड़ताम माने मूर्छा को आतनोति फैला रहा है। सीता ससाध्व सकरुण उपसृत्य ससाध्य घबराहट
और करुण माने करुणा के साथ उपसृत्य पास में जा कर के एतावत इदानीम बहु इतानीम मम बहुतरम इदानीम इस समय एतावत इतना ही मम मेरे लिए बहुतरम बहुत है। सीता कहती है कि हे राम इतना ही प्रेम मेरे लिए बहुत है। राम उपविश्य पास में बैठ कर के न खलु वत्सला देव्या अभ्युपन्नो अस्मि। जो राम है वह पास में बैठ कर के कहते हैं कि क्या वत्सलया माने स्नेहमयी देव्या सीता के द्वारा अभ्युपन्नो मैं अनुग्रहित तो नहीं हुआ। उन्हें लगता है, पास में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रेम करने वाली सीता के द्वारा तो अनुग्रहित नहीं हुआ, ऐसी कल्पना करते हैं। और तो इसके आगे आप लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। नियतम, नियम अक्त से नियतम बना है, यानी नियतम में अक्त प्रत्यय है। संजीवनः सम उपसर्ग पूर्वक जीव धातु से ड़िच फिर ल्यूट करने पर संजीवनः बना है। परितोषण में भी ल्यूट प्रत्यय है। आनंदम में भी ल्यूट प्रत्यय है। आतनोति जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और इस श्लोक में बसंती का छंद है तथा विरोधाभास अलंकार है। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।